See, in the last lecture, if you remember, can you all able to hear me? Yes. Okay. See, in the last lecture, we have done about in one lecture we have done electromagnetic radiation, or we call electromagnetic wave, and in the after that we have done with the Planck's quantum theory. So these two concepts we have done. So if you just remember here, according to electromagnetic radiation, or according to electromagnetic wave, मतलब जो हमारा लास्ट टू लास्ट लेक्चर का कंसेप्ट था, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द एनर्जी of wave, or you can say energy is emitted or absorbed. Energy is emitted or absorbed continuously. Yes, this is the first point. We know that according to electromagnetic radiation or electromagnetic wave, जो हमारा energy है, energy is emitted or absorbed continuously. Okay, and then also we have seen the energy of wave, electromagnetic, because we have said कि radiation travel in the form of wave. So according to that, the energy of the wave is directly proportional to what? Intensity of radiation, or we can say intensity of wave. मतलब हमारे वेव का जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी हम किसे बोलते हैं? तो इंटेंसिटी कहां से हमें पता चलता है? तो इंटेंसिटी मीन्स व्हाट? इंटेंसिटी मीन्स like we suppose, for example, we have this is a wave, height of the wave, and this is the depth of the wave, and height of the wave or depth of the wave is called as amplitude. Height of wave or depth of the wave, is called as the amplitude, and amplitude square will gives you what? The square of the amplitude will gives you what? Intensity of radiation. या वेव. मतलब हमें हमारे जो इंटेंसिटी किसे पता चलता है? तो हमारा जो वेव का हाइट है, द हाइट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड. ओके, हाइट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर निकालोगे उससे आपको क्या पता चलेगा? इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. और इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन से क्या पता चलेगा? एनर्जी ऑफ द वेव. तो एनर्जी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, कि हमारी वेव कितनी ब्राइट है, तो ब्राइटनेस से पता चलेगा एनर्जी ऑफ द वेव. वन मोर हियर, द टोटल, or I can say here, the intensity depends on number of photons present in wave.
और जो हमारा इंटेंसिटी है, 1 मिनट, जो हमारा इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन द वेव। देखो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वेव है, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हमने क्या बोला था कि प्लांक्स क्वांटम, देखो वेव थ्योरी क्या बोल रही थी कि एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूअसली, but the Planck's quantum theory said that energy is not emitted continuously. Energy is emitted in the form of small packet, and small packet of energy are called as what? Quanta. तो हमारा जो वेव है, and one quanta is called as one photon. तो 1 2 3 4 5 photon, and these many photon together are responsible for what? Intensity. So intensity जो हमारा है, of course हमने क्या बोला था, अगर वेव का हाइट बढ़ेगा, अगर वेव का हाइट बढ़ेगा तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो वे इंटेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि हाइट बढ़ने के बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स भी वेव के अंदर बढ़ेंगे। तो व्हाट वी हैव सेड हियर, द इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। नो, वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ फोटोन। सो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बोल सकते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ वेव या रेडिएशन, intensity of wave or radiation depends on number of photon present in the wave, and therefore I can just conclude here the total energy of electromagnetic wave, total energy of electromagnetic wave depends on number of photons present in it. Okay, देखो आई रिपीट, मतलब फाइनली मैंने सेंटेंस क्या लिखा कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, वेव उनका एनर्जी फाइनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन द वेव। मतलब अगर इस वेव में ज्यादा फोटॉन रहेंगे तो वेव का एनर्जी ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर वेव का साइज बढ़ेगा तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बढ़ेगा, मतलब इंटेंसिटी। और फाइनली इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? The intensity of the wave or the radiation depends on what? Number of photon present in the wave. तो हमारे वेव में अगर फोटोन, देखो 1 2 3 ऐसे फोटोन अगर बढ़ गए तो हमारा वेव का एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। So what I said here, the total energy of electromagnetic wave, total energy of electromagnetic wave depends on what? Number of photon present in it, correct? So therefore I can say here, as the number of photon increases, as the number of photon increases, energy of wave increases। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो व्हाट आई सेड हियर, as the number of photon increases, because हर एक फोटोन के पास एनर्जी है, तो ऐसे अगर फोटोन हमारे पास बढ़े तो हमारे वेव का एनर्जी भी बढ़ेगा। तो व्हाट आई सेड हियर, as the number of photon increase, the energy of the wave goes on increasing. Yes, so here finally we can say here, यहाँ पे हमने बोला intensity of the wave depends on number of photons present in the wave। तो आपको एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोल रहा था? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। और वो जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ द वेव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड्स कर रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। सो देयरफॉर total energy of the electromagnetic wave depends on what? Number of photon present in it, and if the number of photon goes on increasing, the energy of the wave also goes on increasing. So this is a concept we have learned according to electromagnetic wave theory.
ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा कंसेप्ट, एक्चुअली हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट करना बाकी है, लेकिन वहां जाने से पहले ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना है। तो व्हाट वी हैव सेड हियर, कोई समराइज करके बोलेगा मुझे कि यहाँ पे उन्होंने क्या, मैंने क्या बोला आपको और क्या समझ में आया, बोल सकते हो कोई? यस, तो प्लीज ट्राई करो। यस प्लीज। ठीक है, नहीं बोलना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। So okay, finally what we have said here, the energy of the wave depends on what? Number of photon present in it, and as the number of photon increase, the energy of the wave goes on increasing, और photon के ऊपर और क्या depend कर रहा है? Intensity. Yes, next. Second, ये हमारा first concept था। Second concept यहाँ पे मैं लिखूंगा, according to Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, Planck ने क्या बोला था? The Planck said the only one point, energy of photon or energy of photon depends on, energy of photon depends on frequency of radiation. Energy of the photon, मतलब जो हमारे पास जो photon है, वो photon का जो energy है, energy of the every photon depends on frequency of radiation. जो हम waves emit करेंगे उस wave का frequency, correct? Frequency, and so he has given the equation. What is his equation? E equal to h nu. E equal to what? H nu, where E is the energy of the photon, or energy of the photon depends on what? Frequency. Frequency. What is frequency? Number of wave produced per second. Number of wave produced per second. मतलब एक वेव में अगर ज्यादा, एक सेकेंड्स में अगर ज्यादा वेव प्रोड्यूस हो रहे तो उनका एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। तो so according to Planck's quantum theory, energy of the photon depends on the frequency of radiation, correct? ये हमारे दो कंसेप्ट है। तो एक बार वापस रिवाइज कर दो एंड देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग, और दूसरा यहाँ पे प्लैंक्स के में क्या कंसेप्ट था कि द एनर्जी इज एमिटेड not continuously but in the form of small packet, and small packet of energy are called as a quanta, or the small packet of light can be also called as a photon, and energy of the photon depends on what? The frequency of the radiation. Okay, so now I'll just repeat what we have done here. According to electromagnetic wave theory, the energy is emitted continuously. Okay, और एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन के ऊपर मतलब अगर हमारे रेडिएशन डल रहेंगे तो एनर्जी ऑफ द वेव इज गोइंग टू बी लेस, और अगर हमारे रेडिएशन ब्राइट रहेंगे तो इंटेंस एनर्जी इज गोइंग टू बी द मोर। एंड फाइनली अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर। तो इसका मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगा, एंड द अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, the energy of the each photon depends upon its frequency. Energy of each proton depends upon its frequency. Higher the frequency, higher is the energy. Okay, so यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट देखे। दो कंसेप्ट क्या थे हमारे? So first concept, just to summarize, what is the first point we can say? To summarize, और is okay, मतलब अगर नहीं करना है तो ठीक है, I'll just थोड़ा next time चला जाएगा इसमें। Yes, so we have seen the two concept according to wave theory, according to electromagnetic wave theory, the energy depends on what? Energy depends upon
intensity of the radiation. Intensity का मतलब number of photon. I'll just write only. According to electromagnetic wave theory, energy is energy of radiation or energy of wave is directly proportional to the intensity of radiation. Intensity of radiation means directly proportional to number of photons. Yeah, according to electron. Second, according to Planck's quantum theory, energy is proportional to frequency of photon. और ये कंसेप्ट हमें यूज करना है अभी हमारे आगे वाले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. बच्चों समझ में आ रहा है? एटलीस्ट उतना तो रिप्लाई दे सकते हो आप. Yes. Sure. ठीक है. Now I'll just go for the next concept here, जो हमें एक्सप्लेन करना है. The one first concept will explain today, black body radiation. Black body radiation. Okay, first we'll see what is the meaning of the black body. The black body का meaning क्या होता है? कि black body का meaning क्या है? देखो, so what is the black body here? First, black body is an ideal body. Black body is an ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies, which absorb radiations of all frequencies. देखो, what is black body? Black body is an ideal body, मतलब ऐसा body है which emits and absorb radiations of all frequencies. मतलब हम कोई भी टाइप का अगर रेडिएशन कंसिडर करें, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से टाइप के रेडिएशंस है, कोई बोल सकता है? हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के रेडिएशंस कोई है बोल सकता है? सनलाइट से हमें कौन कौन से रेडिएशंस मिल सकते हैं? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, अलग अलग है. तो जो ब्लैक बॉडी है, that black body can emits and absorb radiations of all frequency. मतलब ये जो बॉडी है ये सारी फ्रीक्वेंसीज को absorb और emit कर सकता है, करेक्ट? And thus the radiation emitted by these bodies, the radiation emitted by these bodies is called black body radiation. Is called as the black body radiation. Properties देखो. First, what is black body? जो बॉडी सारे टाइप्स के रेडिएशंस को emit और absorb कर सकते हैं, मतलब the body which can emits and absorb radiations of all frequency, such radiation emitted by these bodies are called as the black body. मतलब जो बॉडी सारे टाइप्स के रेडिएशंस के फ्रीक्वेंसीज को emit और absorb करेंगे, such bodies can be called as what? Black body radiation. Black body radiation. ओके, अभी ये जो हमें कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन करने, तो क्या सबसे पहले क्या देखोगे आप यहाँ पे कि हम लोग ने देखा था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
according to electromagnetic wave, the energy is emitted or absorbed कंटिन्यूअसली. मतलब अगर हम कोई बॉडी को हीट करेंगे, मतलब कोई मेटल ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करेंगे या कोई मेटल रॉड या कोई मेटल प्लेट को अगर हम हीट करेंगे तो उसमें एनर्जी क्या होगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट होगा और कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. ओके, अगर कोई मेटल रॉड या मेटल फिलामेंट या मेटल प्लेट अगर आप हीट करोगे तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ओके, देन एंड द एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी एमिट होगा, द एनर्जी ऑफ एन energy of electromagnetic radiation or electromagnetic wave is proportional to its intensity. मतलब अगर हमने कोई भी मेटल रॉड ले लिया या कोई भी मेटल प्लेट अगर हम उसे कंटिन्यूअसली अगर हीट करेंगे तो वो मेटल प्लेट क्या करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट भी करेगा. और जो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब किया हुआ है, करेक्ट, उसका एनर्जी जो है, तो एनर्जी ऑफ दिस वेव इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी. मतलब जो भी हमारा एनर्जी एमिट हो रहा है वो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर, करेक्ट, इंटेंसिटी के ऊपर. सो thus according to the wave theory, radiation emitted by the body being heated should have same color. मतलब जो रेडिएशन जो हमारे एमिट हो रहे, जो रेडिएशन एमिट हो रहे बाय द ब्लैक बॉडी शुड हैव द सेम कलर, although its intensity may vary as the heating is continued. देखो, ओके, सबसे क्या पहले अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर वेव है एंड द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली. ओके, और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ द वेव. मतलब इसका मतलब अगर हम कोई भी सब्सटेंस को अगर हीट करेंगे तो हीट करने के बाद वो जो रेडिएशन एमिट करेगा, दैट रेडिएशन शुड हैव द सेम कलर. मतलब अगर मैं कोई मेटल को अगर हीट कर रहा हूं तो मेटल मुझे एक पर्टिकुलर, मतलब रेड कलर ही दिखाना चाहिए, रेड कलर. द मेटल बॉडी बीइंग हीटेड शुड हैव द सेम कलर. ओके, ऑल्दो इट्स इंटेंसिटी मे वेरी. इंटेंसिटी मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेटल रॉड को या मेटल फिलामेंट को, म्हणजे लोखंडाचा काही पत्रा, तार, वायर वगैरे काही असेल,
if we keep on heating, काय होईल? It should show which color? Red color. Yes, but in the beginning the red color may be dull, then slowly the intensity of the red color goes on increasing. The red color becomes very dark bright color, and then again it goes on decreasing. So what they want to say here, according to electromagnetic wave theory, according to wave theory, the radiation emitted by the body being heated should have the same color. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार हमारा जो बॉडी रेडिएशन एमिट करेगा उनका कलर सेम होना चाहिए. All the radiations are supposed to have the same color, और उस कलर का क्या होगा? इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस चेंज होगा. ब्राइटनेस चेंज होगा मतलब कैसे कि इन द बिगिनिंग अगर हम मेटल रॉड को हीट करते हैं तो मेटल रॉड ग्लो इन रेड कलर, बट इन द बिगिनिंग हमें क्या मिलता है? डल रेड कलर. और हीटिंग कंटिन्यू करेंगे तो ब्राइट रेड कलर. ऐसे कलर चेंज होगा. मतलब कलर सेम रहेगा लेकिन कलर का इंटेंसिटी बढ़ेगा. मतलब डल कलर विल बिकम डार्कर एंड डार्कर और ब्राइटर एंड ब्राइटर, बट कलर चेंज नहीं होना चाहिए. कलर चेंज नहीं, मतलब कलर का इंटेंसिटी चेंज होगा, कलर का ब्राइटनेस चेंज होगा, लेकिन कलर का एक कलर से दूसरा कलर नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. क्योंकि जो भी हम लोग एनर्जी एमिट करेंगे वो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? इंटेंसिटी के ऊपर. तो अगर हमारा इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो कलर मतलब कलर सेम रहेगा, खाली कलर का क्या बढ़ेगा? ब्राइटनेस बढ़ेगा. ये अकॉर्डिंग टू क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. लेकिन इन द रियलिटी व्हाट वी ऑब्जर्व, कि हम रियलिटी में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वी ऑब्जर्व एज द मेटल is heated, as the metal is heated, it turns first to red. फर्स्ट मतलब कोई भी मेटल को अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो रहा है? मेटल it turns first to red, then yellow, then begins to glow as white, and finally it becomes blue in कलर. देखो नॉर्मली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम कोई भी मेटल को अगर हीट करेंगे तो फर्स्ट द मेटल विल टर्न फर्स्ट टू व्हाट? रेड. हमारा जो मेटल है पहले सबसे पहले कैसे बनेगा? रेड बनेगा. और अगर हीटिंग कंटिन्यू करेंगे तो क्या बनेगा? येलो बनेगा. और अगर हीटिंग कंटिन्यू करेंगे तो इट बिगिंस टू ग्लो एज व्हाट? व्हाइट कलर आ जाएगा, और फाइनली इट विल बिकम्स व्हाट? ब्लू इन कलर. तो यहाँ पे ऐसे कलर क्यों दिखाई दे रहे थे? ये मैक्सवेल या वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ये कंसेप्ट किसने एक्सप्लेन करी? या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके देखो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या था कि हमें एक ही कलर मिलेगा, खाली कलर का इंटेंसिटी चेंज होगा, ब्राइटनेस चेंज होगा. लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है कि हम जब मेटल को हीट कर रहे हैं तो मेटल का कलर रेड से येलो हो रहा है, येलो से इट बिकम्स व्हाट? व्हाइट, एंड फाइनली इट बिकम्स व्हाट? ब्लू इन कलर. तो ये चेंजेस क्यों हो रहे थे और क्या रीजन था वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. एंड दिस रीजन वाज गिवन अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ओके तो रीजन क्या है वो देखो. ओके वन. तो रीजन क्या है देखो. सपोज फॉर एग्जांपल हियर the first or you can say the first red color is observed or red color is seen because
it has lower frequency. सबसे पहले हमें कौन सा कलर दिखाई पड़ता है? रेड, क्योंकि रेड हैज अ लोअर फ्रीक्वेंसी and finally blue, because it has higher frequency. देखो सबसे पहले हमें क्या होता है? फर्स्ट रेड कलर is seen. The red color is seen. Why? Because red color has a lower frequency. Red color का frequency low है. And finally we can able to see which color? Blue color, because it has a higher frequency. Because we know that हमारे visible light में कौन से color है? VIBGYOR. 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 And in that we have seen that red color, a violet color or red color. Red color has a low frequency, and this way, if you go here, the frequency goes on increasing, and violet color has a high frequency. अगर frequency की बात करोगे तो red color has a low frequency, मतलब जब metal को हम लोग heat करेंगे starting में, तो metal कम energy emit करेगा. कम एनर्जी एमिट करेगा मतलब उनका फ्रीक्वेंसी भी लो रहेगा. तो हमें सबसे पहले कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा? रेड. लेकिन एज वी कंटिन्यू द हीटिंग, मतलब जैसे हम लोग मेटल को कंटिन्यूसली हीट करते जाएंगे, एज वी कंटिन्यू द हीटिंग, द एनर्जी एमिटेड विल बी मोर एंड मोर. द एनर्जी एमिटेड विल बी मोर एंड मोर, एंड बिकॉज मोर एंड मोर एनर्जी इज एमिटेड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड वी गेट द हायर कलर. मतलब पहले सबसे रेड कलर दिखाई देगा, रेड के बाद थोड़ा ऑरेंजेस बनेगा, ऑरेंजेस के बाद येलो बनेगा, यस येलो बनेगा, और येलो के बाद क्या ग्लो होगा? ब्लू होगा. ऑफ कोर्स कभी वायलेट, मतलब अगर वायलेट चाहिए तो उसके लिए बहुत हायर एनर्जी लगेगा. वायलेट कलर के लिए बहुत हायर एनर्जी लगेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या बोलना है हमें कि सब यहाँ पे जो हमें अलग अलग कलर मिल रहे थे, उसके पीछे रीजन क्या था? फ्रीक्वेंसी था. मतलब अगर हम कोई भी मतलब जो हमें कलर मिल रहे थे मतलब हमें क्या मिल रहा था कि मेटल को हीट करने के बाद मेटल एनर्जी एमिट कर रहा था. और इन द बिगिनिंग द मेटल वाज एमिटिंग द रेडिएशन ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, सो वी वर गेटिंग विच कलर? रेड. बट एज द हीटिंग गोज ऑन एंड ऑन, द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन गोज ऑन इंक्रीजिंग. और एनर्जी क्यों बढ़ गया? बिकॉज जो रेडिएशन एमिट कर उनका फ्रीक्वेंसी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इक्वल टू व्हाट? h न्यू. तो अगर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रेडिएशन का एनर्जी भी बढ़ेगा, एंड देयरफॉर द कलर्स विल कीप ऑन चेंजिंग. ये उनके पीछे रीजन था. अब ये कलर कैसे चेंज करना है वो हमें ग्राफिकल थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. तो हियर इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एक्चुअली दो अलग अलग ग्राफ है, लेकिन सबसे पहले मैं सिंपल ग्राफ लिखता हूँ. हियर आई हैव रिटन intensity of wave or intensity of radiation, intensity of the wave. And here I can have the graph called as suppose I'll take frequency. ये frequency. तो नॉर्मली यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं हमें, एंड वी आर हीट, हम मेटल को हीट करें कौन से टेम्परेचर पे? एट T1. मेटल पे हीट कर रहे हैं एट टेम्परेचर T1. तो हमें ग्राफ थोड़ा ऐसा मिलेगा. इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, as frequency goes on increasing, the intensity of the color also goes on increasing up to here, and then it goes on decreasing. मतलब अगर if metal is heated at particular temperature, if metal is heated at a particular temperature, its
intensity increases with increase in temperature, increase in frequency, and then it decreases. मतलब यहाँ पे हमें अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी को यहाँ पे ऐसा अगर मैंने बोला कि यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी लो है तो इंटेंसिटी भी लो है, लेकिन यहाँ पे इधर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे जो कलर मिलेगा, यहाँ पे जो कलर मुझे मिलेगा फॉर एग्जांपल एक कलर कौन सा रहेगा, रेड, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अगर मैंने कहाँ पे हीट किया, एट टेम्परेचर T1, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मेटल लिया हूँ और मेटल को मैं कौन से टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूँ, T1, फॉर एग्जांपल ये रहेगा 3000 केल्विन, तो 3000 पे ही मैं हीट करूंगा तो ये मुझे क्या मिला, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला, और इस टाइम पे यहाँ पे कलर मुझे कौन सा मिल रहा था, रेड। तो जब हम मेटल को हीट करते हैं द ब्राइटनेस ऑफ द रेड कलर गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू हियर, और इसके बाद फिर ब्राइटनेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, ब्राइटनेस बढ़ते हुए तो हमें दिखाई देता लेकिन कम होते हुए नहीं दिखाई दे, क्योंकि देखो उसका रीजन, ये हमारा एक रीजन ये था, इफ अगर हम मेटल का ये टेम्परेचर T1 था, फॉर एग्जांपल T1, नाउ आई एम हीटिंग इट विद टेम्परेचर T2, बट T2 इज हायर देन T1। इफ metal is heated at still higher temperature, मतलब अगर हम मेटल को और हायर टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे, इफ मेटल इज हीटेड स्टिल एट हायर टेम्परेचर, इंटेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंटेंसिटी और बढ़ेगी, और इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो कलर विल आल्सो चेंज। तो हमारा जो सेकेंड ग्राफ जो यहाँ पे आएगा वो सेकेंड ग्राफ विल बिकम थोड़ा यहाँ पे आएगा, ऐसे ग्राफ है इधर, और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम पीक मिल रहा है, तो ये जो मेरा कलर मैक्सिमम का पीक रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, देखो ये लो फ्रीक्वेंसी और ये हाई फ्रीक्वेंसी है, तो रेड के बाद मुझे कौन सा कलर दिखाई देगा, येलो, और येलो ऑरेंज, ऑरेंज के बाद क्या दिखाएगा, येलो। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे कलर दिखाई दे रहा है कौन सा कलर रहेगा, येलो कलर में। लेकिन देखो यहाँ तक रेड था और इमीडिएटली हम लोग कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं करते, इसलिए रेड हैज इमीडिएटली टर्न टू व्हाट, येलो। हाँ, अगर हम रेड कंटिन्यूसली T1 पे हीट करते रहेंगे तो मेटल बनेगा रेड और रेड से वापस बनेगा डल। लेकिन हम लोग क्या करें, T1 तक हीट किया और बाद में इमीडिएटली क्या कर दे, T2, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल T1 रहेगा 3000 केल्विन और T2 रहेगा 4000 केल्विन, तो इमीडिएटली मैंने टेम्परेचर कितना अप्लाई किया, 4000, तो 4000 पे क्या हुआ, यहां तक रेड कलर था बट इमीडिएटली रेड है चेंज टू व्हाट, येलो। ऐसे तो व्हाट है, मुझे ग्राफ से क्या बोलना है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मतलब मेटल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे और पर्टिकुलर टेम्परेचर हीट करने का उसका फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद क्या बनेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा, मतलब इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, एंड देयरफॉर कलर्स आर चेंजिंग। करेक्ट, कलर्स आर चेंजिंग। ये ग्राफ आप ऐसे भी बता सकते हो, और द सेम ग्राफ आई विल शो इन द, यहाँ पे क्या था, इंटेंसिटी ऑफ द वेव वर्सेस क्या था, फ्रीक्वेंसी था, बट सेम ग्राफ आई कैन जस्ट ड्रॉ इट इन द अदर वे। Same graph I can show here. On the x-axis we can take the wavelength, and on the y-axis we can take intensity of the wave or intensity of the radiation, और intensity मतलब energy। तो ये ग्राफ तो अभी wavelength है, and we know that हमें मालूम है कि energy E equal to what, h nu, E equal to what, h nu, and E is equal to h nu, nu is equal to what, C upon lambda, मतलब energy is inversely proportional to wavelength। या देखो यहाँ पे रिलेशन क्या था, energy is directly proportional to the frequency, ओके, और यहाँ पे रिलेशन क्या है, energy is inversely proportional to the wavelength, मतलब अगर wavelength एनर्जी अगर बढ़ना चाहिए तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, वेवलेंथ में मतलब अगर सेम ग्राफ में अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे विबजॉर में रेड हैज गॉट लो फ्रीक्वेंसी, रेड हैज लो फ्रीक्वेंसी मतलब रेड हैज हाई वेवलेंथ, ओके, और वायलेट हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी,
हायर फ्रीक्वेंसी मतलब इट हैज अ लो वेवलेंथ, और हमने देखा था इसका वेवलेंथ था 400 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और हमारा रेड कलर का जो वेवलेंथ था वो अप्रोक्सीमेटली कितना था 800 नैनोमीटर, 750 800 नैनोमीटर। देखो, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो रेड कलर हैज अ लो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वेवलेंथ, एंड वायलेट कलर हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इट हैज अ लो वेवलेंथ। तो यहाँ पे अभी मैं इस ग्राफ क्या प्लॉट कर रहा हूँ जो नॉर्मली हमारे सीपीएससी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट वेवलेंथ। तो ये ग्राफ कैसे होगा, सेम ग्राफ होगा, लेकिन तुम्हारा ग्राफ थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा, सेम ग्राफ। इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? मुझे अभी ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो था मैंने कैसे रीड किया था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब as the frequency goes on increasing, intensity of the color goes on increasing and then it goes on decreasing, ऐसे मैंने बोला। यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा रीड कर रहा हूँ ग्राफ को कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा जाऊंगा, आई एम गोइंग इन द विच डायरेक्शन, आई एम गोइंग टूवर्ड्स राइट, सॉरी टूवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या हो रहा है, देखो अगर मैं ऐसा जा रहा हूँ, यहाँ ऐसा जा रहा हूँ, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो एट वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग क्या हो रहा है, intensity of the wave goes on increasing up to maximum, and then again it starts on decreasing. So I can just write down the sentence here as wavelength decreases, as wavelength decreases क्या हो रहा है, intensity goes on increasing. Intensity of wave goes on increasing and it becomes maximum, and then it start decreasing, correct? So as I go in the left towards the left, क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो इंटेंसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक इंक्रीज होगा, और यहाँ पे मुझे कौन सा कलर मिलेगा, सबसे पहला मेटल को हीट करेंगे, सबसे पहला कौन सा कलर मुझे मिलेगा, रेड। तो रेड कलर का यहाँ पे सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगा एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये हमारा टेम्परेचर है T1, अभी मैं हीट करूंगा एट विच टेम्परेचर T2, लेकिन T2 इज व्हाट, हायर देन T1, मतलब अगर ये रहेगा 3000 केल्विन तो ये रहेगा 4000 केल्विन। तो अगर मैं हायर टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो भी मेरा ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ पे ये ग्राफ थोड़ा इधर चला जाएगा, एक मिनट, ये ग्राफ थोड़ा ऐसे यहाँ पे आएगा, मतलब अभी मेरा पीक का हाइट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे कलर मिलेगा येलो कलर, ये येलो कलर का हाइट रहेगा येलो। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या बनेगा, रेड, रेड से क्या बनेगा येलो, येलो से क्या बनेगा व्हाइट, व्हाइट से क्या बनेगा ब्लू, और फाइनली ऐसा ग्राफ। तो इस तरह मुझे ऐसा, इसका एक ग्राफ का पिक्चर है जो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। तो ऐसे अलग अलग, मतलब यहाँ पे हमारा कलर है रेड, यहाँ पे हमारा कलर है येलो, ये येलो कलर का पीक है, और फाइनली यहाँ पे मुझे कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू कलर, दिस। ओके, तो इस तरह से हमें अलग अलग, बिकॉज अलग अलग वेवलेंथ चेंज हो रहा था, वेवलेंथ चेंज हो रहा था मतलब क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ चेंज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो फाइनली व्हाट दे वांट टू से कि हमारा वेव का जो इंटेंसिटी है, हमारे वेव का जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के ऊपर। ओके, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो सबसे पहले क्या था, अकॉर्डिंग, हाँ यहाँ पे हमने क्या बोला, कलर क्यों चेंज हो रहे हैं, देखो आई रिपीट वंस अगेन। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर हम मेटल को हीट करेंगे तो मेटल विल फर्स्ट टर्न्स टू व्हाट, रेड, देन इट विल टर्न टू येलो एंड फाइनली इट विल टर्न्स टू व्हाट, ब्लू। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग एनर्जी एमिट करेंगे द एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो इसीलिए इन द बिगिनिंग विल एमिट द लेस एनर्जी, सो विल हैव द लोअर फ्रीक्वेंसी, and as the amount of the energy emitted goes on increasing, the frequency also goes on increasing, and therefore in the beginning we see red color and then we see the violet color। और ये एक्सप्लेनेशन मैंने खाली क्यों दिया है कि हमारे पास जो ग्राफ है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और थोड़े और दूसरे और बुक्स में भी दिया हुआ है, तो अगर हम
इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर आप प्लॉट करेंगे एट अ गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये ग्राफ है 3000 केल्विन का, सेकेंड ग्राफ है 4000 केल्विन का, फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन हमें क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फर्स्ट हमें कौन सा कलर मिलेगा, रेड कलर, बाद में कौन सा कलर मिलेगा, येलो कलर, और आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे दोनों ग्राफ में ऐसा उल्टा क्यों बताया, क्योंकि ये ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये ग्राफ पे हमारा वेवलेंथ के लिए, और वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे रेड मिलेगा, यहाँ पे येलो मिलेगा, और यहाँ पे ब्लू मिलेगा, तो दोनों ग्राफ में ऑर्डर सेम ही रहेगा। ओके, तो ये हमारे, तो सी हियर ब्लू कलर हैज अ लोअर वेवलेंथ and red color has a higher wavelength. Okay, so finally what I want to say ki energy of the light emitted by the metal depends upon the frequency, and as the frequency goes on increasing, the color of the metal rod also goes on changing. Okay, yes, आपको ये black body radiation concept समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. Okay, first of all, what is the black body? The body which emits all kinds of radiation, emit or absorb all kinds of radiation are called as a black body. Then we have said that the radiation emitted by the such bodies are called as a black body. Then according to wave theory, the metal when heated, they are emitting the energy continuously. If they are emitting the energy continuously, that means they should have the same color. Only the intensity of the color should keep on changing. But actually in the reality, what we observe, when we heat the metal, the color of the metal rod keep on changing. Why? That was explained by Planck quantum theory. Because when we emit, because light is emitted in the form of small photon, and energy of the photon depends upon the frequency. So in the beginning, the light of lower end frequency are emitted, so we get the red color. And in the later on we get the light energy of the higher energy of higher frequency, and so color turns to what, blue. और ये उनका explanation विद अलग अलग ग्राफ। ओके, तो आपको समझ में आ गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन? कुछ पूछना चाहते हो इसके बारे में? No, sir.